हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ क्रिमिनल केस में क्या टाइम पीरियड होता है किसी भी केस को फाइल करने के लिए, ये आपको बताता हूँ। ठीक दोस्तों, कितना टाइम पीरियड में आप कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं क्रिमिनल केस। सिविल केस का टाइम पीरियड अलग होता है, क्रिमिनल केस का टाइम पीरियड अलग होता है। तो क्रिमिनल केस में कितने टाइम पीरियड के दौरान, कितनी परिसीमा के दौरान आप कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, परिसीमा कहां दे रखी है, कौन से चैप्टर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समझाई गई है कि इस परिसीमा के भीतर ही आपको सूट फाइल करना है, अदरवाइज इस परिसीमा के बाहर अगर आप सूट फाइल करते हैं तो न्यायालय वाद को स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं आज आपको बताऊंगा कि किस क्रिमिनल केस का कितना टाइम पीरियड होता है कि उसे इतने टाइम के दौरान आपको केस कर देना है। शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये जो चैनल है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, इसे मैंने प्ले स्टोर पर डाल रखा है। आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एलएलबी कर रहे हैं या जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वहां मैंने लॉ के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस और नोट्स डाल रखी हैं फुल। आप कोई भी एक सब्जेक्ट आराम से ले सकते हैं और उसे पढ़ते हैं। दोस्तों, बिना देर के लिए अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, क्रिमिनल केस का पहली बात कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन चैप्टर 38 में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अगर इस टाइम पीरियड के बाद कोई केस किया जाता है तो उस केस की कोई अहमियत नहीं है, न्यायालय स्वीकार करने से मना कर सकता है। चैप्टर 38 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इसीलिए बना है। ठीक दोस्तों, अब देखिए किसी केस में कितना टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान आपको केस करना है। इसके लिए चैप्टर 38 में सेक्शन 513 से लेकर 519 तक, 519 तक स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं। जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, न्यायालय सिर्फ उसमें जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं, तो उसे 6 महीने के भीतर केस कर देना है उस व्यक्ति के ऊपर जिससे उसे रिलीफ चाहिए। दोस्तों, तो आपको 6 महीने के भीतर उसके ऊपर सूट फाइल कर देना। इसी तरीके से अगर आपके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो 1 साल के लिए दंडनीय है, तो इसमें टाइम पीरियड भी आपके पास 1 साल ही है। जैसे अगर आपके साथ किसी ने मारपिटाई करी है, गाली गलौज करी है, ठीक, या आपको धमकी दी है, तो उसका दंड 1 साल होता है। तो आपको 1 साल के भीतर ही उसके ऊपर सूट फाइल कर देना। इसी तरीके से अगर आपके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो 3 साल तक दंडनीय है, ठीक दोस्तों, तो आपको टाइम पीरियड 3 साल दे रखा है। आप 3 साल के भीतर ही उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। 3 साल बाद आप उसके ऊपर सूट फाइल करते हैं तो न्यायालय स्वीकार करने से मना कर देगा। दोस्तों, ठीक, ये टाइम पीरियड सेक्शन 514 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समझाया गया है। ठीक दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का पर्स चोरी किया सड़क पे चोरी करने का दंड 3 साल है और उसे मालूम है इस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं फाइल करता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता, 3 साल गुजार देता है, 3 साल बाद फाइल करता है, तो न्यायालय इस केस को स्वीकार नहीं करेगा। इस बात पे संज्ञान न्यायालय नहीं लेगा। ठीक, आप 3 साल से कहा था, आप 3 साल बाद हमारे पास क्यों आए। अब इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कैसे किया जाता है, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे किसी की घड़ी चोरी हुई है, ठीक, अब घड़ी चोरी हो गई, उसे पता नहीं किसने चोरी करी किसने नहीं चोरी करी। उसे 3 साल बाद पता चलता है कि मेरी चोरी किसी ए नाम के व्यक्ति ने करी है, उसके हाथ पे उस घड़ी को बंधे हुए देखता है, तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आज ही पता लगा है 3 साल बाद कि मेरी घड़ी की चोरी इस व्यक्ति ने करी है, तो उसका टाइम पीरियड अब से स्टार्ट होगा जिस समय से उसने उस अपराधी को देखा है। ठीक दोस्तों, ऐसे ही इसी तरीके से देखिएगा, अगर किसी के घर में चोरी होती है और वो व्यक्ति किसी आउट ऑफ कंट्री में रहता है और 4 साल बाद अपने घर आता है और देखता है मेरे घर में सारा सामान गायब है, तो 4 साल बाद भी उसकी कंप्लेंट स्वीकार की जाएगी कि उसे 4 साल बाद ही पता लगा कि मेरे घर में चोरी हुई है। दोस्तों, ठीक, तो इस तरह से टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या बताया, जुर्माने वाली सजा में 6 महीने टाइम पीरियड होता है, 1 साल वाले अपराधों की सजा में 1 साल टाइम पीरियड होता है और 3 साल वाले सजा में 3 साल का टाइम पीरियड होता है। और न्यायालय इसी टाइम पीरियड के दौरान आप सूट फाइल करेंगे तो वो संज्ञान लेगा, इसके बाद वो संज्ञान। इसी तरीके से आपने देखा होगा लज्जा भंग के मामले, ठीक, 354 के केस, जो आपको याद होगा मी टू अभियान चलाया गया था, महिलाओं द्वारा इल्जाम लगाए गए थे हमारे क्षेत्र ने लज्जा भंग करी है 20 साल पहले 30 साल पहले, तो न्यायालय ने संज्ञान लिया ना। चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई है। दोस्तों, आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप उस मेरी एप्लीकेशन को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, जय हिंद।